नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं। 13 नवंबर से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हाल ही में बीएसी की बैठक हुई जिसमें सत्र की अवधि और तारीखों पर मुहर लगी है। वहीं सत्र को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार के गठन के बाद पहले शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। वहीं सत्र की अवधि पर भी अब मुहर लग गई है। सत्र के दौरान तमाम सुरक्षा प्रबंधों को लेकर प्रशासन अलर्ट है और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख और अवधि पर मुहर लग चुकी है। आपको बता दें कि हाल ही में बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र कितने दिन तक चलेगा। वहीं बैठक में सत्र की तारीखों पर भी मुहर लगी है। 3 दिन तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 13, 14 और 18 नवंबर को होगी सत्र की कार्यवाही। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा सत्र। बीएसी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार शीतकालीन सत्र की कार्यवाही 3 दिन तक चलेगी, यानी 13, 14 और 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही होगी। ये 13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। तो 3 दिन का ही सेशन रहने वाला है सर? 3 दिन का, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देखेंगे, अभी रहेगा उसका। सर विपक्ष की ओर से कहा भी गया कि आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि सेशन जो है वो कम समय है और उनके जो मुद्दे हैं वो नहीं, देखिए जितना बिजनेस है उसी बिजनेस के अनुसार ही हाउस चलेगा। हाँ। आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, जिसके बाद सदन के पटल पर कई अहम मुद्दे रखे जाएंगे। माना जा रहा है कि विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। विधानसभा सत्र की अवधि पर सियासत ने अपनी जगह बना ली है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्र की अवधि को लेकर के कहा कि सरकार के पास कोई काम नहीं है, इसलिए 3 दिन का सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को डर है कि सत्र लंबा चला तो किसान रास्ता घेर लेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने नेता विपक्ष को लेकर के कहा कि महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के बाद नेता विपक्ष पर फैसला होगा। जब पार्टी ने प्रस्ताव करके छोड़ रखा है कमांड पे, तो पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, कहीं कहीं है, हो जाए उसके बाद हो जाए। किसान को खाद मिलता नहीं और एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी का वायदा क्या है, 3100 देंगे, जो एमएसपी है उससे भी कम मिल रहा है, 300 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रहा है। और इसी प्रकार से हर वर्ग परेशान है। इन्होंने जो वायदे किए थे, अब देखें मैनिफेस्टो में मैंने क्या क्या वायदा पूरा किया। अब तक तो एक भी कोई काम नहीं किया। जो काम किए हैं मैंने बताया, है ही नहीं इनके पास कोई काम हो तो भी ना, इनके पास काम है ही नहीं, इनका ध्यान ही नहीं है। वो बढ़ाएंगे क्यों आगे फिर वहीं पे किसान इनका विधानसभा घेर लेंगे। डरते हैं लोगों के सामने, क्योंकि कोई भी इनका वायदा पूरा नहीं। हरियाणा विधानसभा सत्र को लेकर के और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरवन हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बीएससी की बैठक भी हुई, फाइनल मोहर लगी तारीखों पर, और दूसरी तरफ नेता विपक्ष अभी तक सामने नहीं आया। नाम नेता विपक्ष कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री इसी तरह के संकेत दे रहे हैं कि इस बार विधानसभा के सत्र में नेता विपक्ष होगा ही नहीं, चुनाव के बाद ही फैसला होगा नेता विपक्ष को लेकर के। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए बीएससी की बैठक हुई है और इस बीएससी की बैठक में अगर बात की जाए तो सत्र की अवधि को लेकर फैसला किया गया है। सत्र की अवधि 3 दिन की रहेगी। 13, 14 और 18 तारीख को ये सेशन जो है वो चलेगा। 15, 16 और 17 तारीख को अवकाश रहेगा
15 तारीख की अगर बात की जाए तो गुरु पूर्व है, उसके चलते अवकाश रहेगा। 16 तारीख का शनिवार है, 17 तारीख का रविवार है। ये 3 दिन जो हैं वो अवकाश रहने। इसके बाद 18 को सदन की कार्रवाई जो है वो दोबारा से सुचारू रूप से शुरू होगी। तो कुल मिलाकर 3 दिन में जो बिजनेस, इन 3 दिनों में के लिए जो बिजनेस आया है उस बिजनेस पर ही कहीं ना कहीं सेशन में चर्चा होती हुई नजर आएगी। हालांकि इस बार प्रश्नकाल नहीं है। प्रश्नकाल ना होने के पीछे की वजह ये बताई गई है, जब भी कोई सत्र बुलाया जाता है तो उससे 15 दिन पहले का समय दिया जाता है। तमाम विधायक अपने प्रश्न जो हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा को भेज सकते हैं और उसके बाद तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे उनके जो जवाब जो चाहिए होते हैं वो जवाब कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। गवर्नर के अभिभाषण से ही सदन की शुरुआत होगी, यानी कि राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की शुरुआत होगी और इसके बाद तमाम जो विधायक हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है जवाब जो है वो देते हुए नजर आएंगे, उस पर बातचीत अपनी रखते हुए नजर आएंगे। और रही बात नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये संकेत दे रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही शीर्ष नेतृत्व के फ्री होने के बाद ही जो है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जा सकता है। हालांकि ऑब्जर्वर्स जब चंडीगढ़ पहुंचे थे तमाम विधायकों से 1-to-1 मुलाकात हुई, 1-to-1 बातचीत हुई और उसके हिसाब से जो भी फीडबैक विधायकों की तरफ से दिया गया वो फीडबैक शीर्ष नेतृत्व के पास भेज दिया गया है और अब शीर्ष नेतृत्व को इस पर फैसला करना है। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर यहाँ कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव चयन नहीं कर पा रही। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता की घड़ी है और चिंता कांग्रेस को करनी भी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति चुनाव में देखने को मिली, इससे पहले तमाम नेताओं की जो बयानबाजी देखने को मिलती थी या फिर यूं कह लीजिए आपसी मतभेद जो खुल करके उजागर हुए थे, तो उसी के ऊपर तमाम जो नेता हैं वो चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष का चयन कब तक किया जाता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चयन कर लिया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव से पहले ये चयन हो जाए तो उसके संकेत काफी कम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रवि, लेकिन इस बार अगर बात करें विधानसभा सत्र को लेकर के क्या कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिए गए और कौन कौन से विधेयक लाने की तैयारी में है सरकार इस सत्र में? देखिए, अभी तक इसकी पुख्ता तौर पर जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ जरूर नजर आ सकता है। वो तमाम मुद्दों पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो लगाए गए हैं। जब बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं डीएपी का जो मुद्दा इन दिनों काफी ज्वलंत मुद्दा है। पूरे प्रदेश भर में डीएपी की कमी को लेकर किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सेशन में लाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष है। इसके अलावा अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास यहाँ विपक्ष करेगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से ये पूरा जो सेशन चलना है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका रहेगी वो देखने योग्य होगी, क्योंकि बिना नेता प्रतिपक्ष के ये सदन जो है वो रह सकता है। इस प्रकार की पूरी कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं कि बिना नेता प्रतिपक्ष के इस बार सेशन जो है वो चलता हुआ नजर आ सकता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव होने के इतने दिन बाद तक भी किसी भी पार्टी की तरफ से मतलब कोई जो तमाम जो चीजें होती हैं सुचारू रूप से जो चलती हैं, अब अपनी दल का जो नेता चुना जाता है वो तमाम नेता तो चुन लिए गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर मैं बात करना चाहूं तो अपना विधायक दल का नेता वो नहीं चुन पाए, यानी कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक वो नहीं चुन पाए हैं। जी, प्रश्नकाल नहीं होगा क्या? शून्यकाल भी नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए फिलहाल की अगर बात की जाए तो न प्रश्नकाल इस वक्त इस सेशन में होने वाला है और न ही 0 आवर जो प्रथा बीजेपी की तरफ से ही शुरू की गई थी, इन दोनों पर संशय है। हालांकि प्रश्नकाल को लेकर डिप्टी स्पीकर ने जब हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की थी उसमें साफ कर दिया गया था कि प्रश्नकाल जो है इस सेशन में नहीं
रहने वाला, क्योंकि प्रश्नकाल के लिए जो समय दिया जाता है, चाहे विभागों को की अगर बात की जाए, चाहे जो भी तमाम विधायक हैं उनको अपने सवाल भेजने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद वो तमाम सवाल जो हैं वो विभागों के पास दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स के पास भेज दिए जाते हैं, उनका जवाब जो है विभाग तैयार करके फिर भेजता है। तो ऐसे में समय कम था, जिसके चलते प्रश्नकाल जो है इस बार नहीं होने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो हरियाणा विधानसभा सत्र को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और बीएससी की बैठक हुई। बीएससी की बैठक में जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको लेकर के जो शेड्यूल है उस पर अंतिम मोहर लगी है।